जय हिंद समाजवादी साथियों। संत कबीरनगर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित। जी हाँ, आज हम बात करेंगे संत कबीरनगर की जो लोकसभा सीट है उसको लेकर। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे, जहां पर एक तरफ अखिलेश यादव जी लोकसभा चुनाव में बहुत मजबूती के साथ और दमदार तरीके से लगे हुए हैं और लगातार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए प्रयासरत हैं। आज अखिलेश यादव जी के द्वारा जो समाजवादी पार्टी का जो घोषणा पत्र है लोकसभा चुनाव 2024 के लिए, उसको जारी कर दिया गया है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारा अधिकार के नाम से अखिलेश यादव जी ने आज लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जहां पर एक तरफ अखिलेश यादव जी लगातार उत्तर प्रदेश की जनता को खुशहाली और तरक्की के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, और वहीं पर लगातार जनता से जो विकास कार्य सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल में किए थे, उनको लेकर लगातार जनता से वोट देने की भी अपील कर रहे हैं। जहां पर अखिलेश यादव जी घोषणा पत्र जारी किया है, वहीं पर अखिलेश यादव जी लगातार हर स्थिति में हर सीट पर जिताऊ प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार भी रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे संत कबीरनगर की जो लोकसभा सीट है उसको लेकर, क्योंकि यह जो लोकसभा सीट है यह काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई है, क्योंकि अखिलेश यादव जी हर स्थिति में हर सीट पर जिताऊ प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारना चाहते हैं। तो आज हम बात करेंगे संत कबीरनगर की जो लोकसभा सीट है, यहाँ से वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होने के साथ ही साथ यहाँ पर वर्तमान समय में जो प्रवीण निषाद जी हैं, संजय निषाद के बेटे, जिन्हें आप लोग जानते ही होंगे, संजय निषाद कभी समाजवादी पार्टी के सहयोग से उनके जो प्रवीण निषाद हैं वे सांसद बने थे, लेकिन उन्होंने बाद में अखिलेश यादव जी को धोखा देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद 2019 में शरद त्रिपाठी का टिकट काटकर, जो 2014 में यहाँ से चुनावी मैदान में जीते थे शरद त्रिपाठी जी, उनका टिकट काटकर यहाँ से संजय निषाद के जो पुत्र हैं प्रवीण निषाद को लोकसभा प्रत्याशी बनाया था। 2019 के चुनाव में यह प्रवीण निषाद चुनावी मैदान में जीत गए। तो उसके बाद जो 2024 का लोकसभा चुनाव, उसके लिए भी प्रवीण निषाद को लोकसभा प्रत्याशी घोषित किया गया है। वहीं पर हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ से जो सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी के जो MLC साहब हैं, संतोष यादव उर्फ सनी विधायक साहब हैं, इन पर भरोसा जताया है और इन्हें लोकसभा का प्रभारी बनाया है। संत कबीरनगर की लोकसभा सीट से प्रभारी बनाने के साथ ही साथ संतोष यादव उर्फ सनी 2012 के चुनाव में विधानसभा के प्रत्याशी रह चुके हैं सहजनवा से, है ना। उसके साथ ही साथ 2016 के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने इन्हें MLC का चुनाव लड़वाया और जिताया भी। उसके बाद यहाँ पर जो एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे में यहाँ पर जो पाँच जो विधानसभा सीटें हैं, उन 5 विधानसभा सीटों में 3 विधानसभा सीटों पर सनी यादव को उर्फ संतोष यादव को जनता ने पसंद किया है। वहीं पर यहाँ पर जो सर्वे हुआ, तो सर्वे में लगभग 35% के आसपास लोगों ने यहाँ से सनी यादव को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में पसंद भी किया है। और यहाँ पर लगातार सनी यादव जी जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है अखिलेश यादव जी लोकसभा के प्रभारियों को भी लोकसभा का प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं। तो यहाँ से संतोष यादव उर्फ सनी की दावेदारी काफ़ी मजबूती के साथ मानी जा रही है। लगातार यह जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा भी रहे हैं संतोष यादव उर्फ सनी यादव। अब यहीं से एक जो दूसरा नाम है उसको लेकर भी हम बात करेंगे। यहाँ से जो दूसरा नाम है वो है विजय बहादुर सिंह यादव। विजय बहादुर सिंह यादव पूर्व में विधायक रह चुके हैं समाजवादी पार्टी से और लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। लगातार समाजवादी पार्टी को सदैव नेताजी के विचारों को लेकर जनता से समाजवादी पार्टी को वोट देने की अपील भी कर रहे हैं विजय बहादुर सिंह यादव, जो समाजवादी पार्टी से ही पूर्व में गोरखपुर की जो विधानसभा सीट है गोरखपुर में, वहाँ से यह समाजवादी पार्टी की तरफ से विधायक भी रह चुके हैं विजय बहादुर सिंह यादव, और लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और लगातार मजबूती के साथ अपनी दावेदारी भी पेश कर रहे हैं। विजय बहादुर सिंह यादव कद्दावर नेता हैं, यादव समाज से आते हैं, और यादव समाज से आने के साथ ही साथ यहाँ पर जो लगभग 1,30,000 जो वोट बैंक है वो यादवों का यहाँ पर वोट बैंक भी है। तो इसको लेकर आधार लेते हुए यह अपनी दावेदारी लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में कर भी रहे हैं और लगातार जनसंपर्क के माध्यम से लोगों से मिल भी रहे हैं विजय बहादुर सिंह यादव जी। वहीं पर हम बात करेंगे यहाँ की जो लोकसभा सीट है,
इसमें जो अन्य जो नाम चर्चाओं का केंद्र बिंदु बने हुए हैं उनको लेकर भी हम बात करेंगे अपनी इस वीडियो में। तो हम अब बात करेंगे विनय शंकर तिवारी। विनय शंकर तिवारी, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी में ये हुआ करते थे। फिर इन्होंने 2022 के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में आए और समाजवादी पार्टी में आने के साथ अखिलेश यादव जी ने इन्हें विधानसभा का प्रत्याशी घोषित किया है। हालांकि ये पूर्व विधायक हैं और लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और जनता के बीच में पहुँच भी रहे हैं। वहीं पर जहाँ पर एक सर्वे हुआ था उसमें लोगों ने विनय शंकर तिवारी को भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में संत कबीर नगर की जो लोकसभा सीट है यहाँ से इन्हें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में पसंद भी किया है। विनय शंकर तिवारी जी ब्राह्मण समाज से आते हैं। ब्राह्मण समाज का भी यहाँ पे लगभग 3 लाख वोट बैंक है जो ब्राह्मण समाज का है। उसको लेकर ये लगातार मजबूती के साथ दावेदारी कर रहे हैं और लगातार अखिलेश यादव जी भी सभी प्रत्याशियों पर जो भी लोकसभा के लिए दावेदारी कर रहा है उन सब पर निगाह भी बनाए हुए हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जी हर स्थिति में, हर परिस्थिति में चुनावी मैदान में जिताऊ प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारना चाहते हैं। इस वीडियो के अंत में हम आपको यहाँ का जो जातीय समीकरण है वो भी हम बताएंगे, उसके साथ ही साथ किसकी दावेदारी अधिक है उसको लेकर भी हम अपनी इस वीडियो में आगे बात करेंगे धीरे धीरे से। तो वहीं पर विनय शंकर तिवारी जी का बहुत दमदार तरीके से यहाँ पे नाम चल रहा है। जनता की भी मांग है कि विनय शंकर तिवारी को जो संत कबीर नगर की जो लोकसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया जाए। और वहीं पर एक अन्य प्रत्याशी का भी नाम चल रहा है, उनको लेकर हम बात करेंगे। वो भी तिवारी समाज से ही आते हैं, ब्राह्मण समाज से ही आते हैं। और जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, कुशल तिवारी उर्फ भीम तिवारी, ये समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं और कद्दावर नेता होने के साथ ही साथ लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भी जुटे हुए हैं और लगातार अपनी दावेदारी मजबूती के साथ पेश कर रहे हैं। जहां पर एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे में 26% लोगों ने कुशल तिवारी को पसंद किया था, वहीं पर अन्य को 35% लोगों ने भी पसंद किया है। और उसके साथ ही साथ जो कुशल तिवारी जी हैं वह यहाँ से पहले 2009 में जब चुनाव हुआ था तब यहाँ से बीएसपी की तब से यहाँ से सांसद भी रह चुके हैं। तो लगातार दमदार तरीके से संत कबीर नगर की लोकसभा सीट से भीम तिवारी उर्फ कुशल तिवारी अपनी मजबूती के साथ दावेदारी पेश कर रहे हैं। भीम शंकर उर्फ कुशल तिवारी, वहीं पर इनका जो डुमरियागंज की लोकसभा सीट है वहाँ को लेकर भी इनके नाम की चर्चाएँ काफ़ी तेज़ी से चल रही हैं। या तो अखिलेश यादव जी इन्हें संत कबीर नगर की लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतार सकते हैं या फिर जो डुमरियागंज की लोकसभा सीट वहाँ से इन्हें चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, क्योंकि जिताऊ प्रत्याशी हैं, पूर्व में सांसद रह भी चुके हैं, कद्दावर नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा भी रहे हैं भीम शंकर उर्फ कुशल तिवारी जी। तो अब हम बात करेंगे जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था तब यहाँ से सपा बसपा के गठबंधन की से कुशल तिवारी जी चुनावी मैदान में थे। और वहीं पर जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संजय निषाद चुनावी मैदान में थे, जहां पर संजय निषाद को 2019 के लोकसभा चुनाव में संजय निषाद के पुत्र को 4,64,222 वोट मिले थे। वहीं पर कुशल तिवारी को 4,28,761 वोट मिले थे और लगभग 1,27,000 वोटों से यह चुनावी मैदान में हार गए थे। और वहीं पर यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें, उनमें से 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा, वहीं पर 1 सीट पर समाजवादी पार्टी का यहाँ से कब्जा है। अब हम यहाँ का जो जातीय समीकरण उसको लेकर हम बात करें तो यहाँ पर निषाद समाज का लगभग 1.5 लाख वोट बैंक है, मुस्लिम समाज का लगभग 6.25 लाख वोट बैंक है, वहीं पर यादव समाज का लगभग 1,30,000 वोट बैंक है, कोयमी समाज का भी 1,20,000 वोट बैंक है, ब्राह्मण समाज का लगभग 3 लाख वोट बैंक है, क्षत्रिय समाज का 1,25,000 वोट है, वहीं पर भूमि आय का 50,000 वोट है, दलित समाज का लगभग 4.5 लाख वोट है। और यहाँ पर हम कुल मतदाताओं की बात करें तो यहाँ पर लगभग 18 लाख मतदाता हैं, जिसमें से पुरुष मतदाता 10 लाख हैं और महिला मतदाता लगभग 8 लाख हैं। तो यहाँ का ये जो जाति समीकरण है, जहाँ पर जो ब्राह्मण समाज की एक मजबूत दावेदारी है, ब्राह्मण समाज का भी यहाँ पे एक वोट बैंक और एक मुस्लिम समाज का वोट बैंक सबसे ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव भी हो सकता है यहाँ की जो लोकसभा सीट है, संत कबीर नगर की जो लोकसभा सीट है, यहाँ से किसी तिवारी को या तो कुशल तिवारी को या फिर विनय शंकर तिवारी को लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी घोषित कर सकते हैं या फिर यहाँ से संतोष यादव को भी चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। तो ये वो संभावित प्रत्याशी हैं जो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लगातार समाजवादी पार्टी को श्रद्धेय नेताजी के विचारों को लेकर लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो इन संभावित प्रत्याशियों को लेकर आप लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें
कि जो संत कबीर नगर की लोकसभा सीट है, यहाँ से कौन सा ऐसा प्रत्याशी है जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को चुनावी मैदान में हरा सकता है। इन संभावित प्रत्याशियों को लेकर अब अखिलेश यादव जी को भी देखना होगा कि अखिलेश यादव जी किसे यहाँ से चुनावी मैदान में उतारते हैं, इन प्रत्याशियों को मौका देते हैं जो संभावित हैं, या फिर किसी अन्य प्रत्याशी को दावेदार के साथ चुनावी मैदान में उतारते हैं। आप लोग अभी ये अखिलेश यादव जी इस पर फैसला लेंगे। जो भी साथी चैनल पर नए आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।